कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। हजरात हजरात हजरात, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए यानी एक बार फिर निजाम के मफादात की प्रोटेक्शन के लिए और आवाम के हक़े खुद इरादियत की रिजेक्शन के लिए यानी एक बार फिर चोर उचक्कों की सिलेक्शन के लिए इलेक्शन का मैदान सजने लगा है और वो वाला सिस्टम जगने लगा है जिसका काम सिर्फ धांधली है, उसने धांधली के लिए कमर बांध ली है। बकौल अच्छन भाई के एक तरफ निजाम ने चोर उचक्कों के लिए अपनी गोद इतनी फैला रखी है कि उसमें तमाम पार्टियों और उसकी हर बुराई समा रखी है, और दूसरी तरफ एक जमात के पैरों से जमीन खिसका रखी है। बकौल अच्छन भाई के निजाम के काम निराले हैं, इन दोनों के लिए पुलिस के डाले हैं, इनके आगे प्रोटोकॉल के लिए है, इनके पीछे छितरौल के लिए है। अच्छन भाई ने मजीद बताया कि सर्कस के शेर के सियासी अजाओ जवारे जवाब दे गए हैं ना, अब उसके खून में कोई जवार भाटा है, लिहाजा शेर धाड़ने के बजाय अब घगयाता है, अब वो खुद नहीं करता, किसी और का किया हुआ शिकार खाता है। ये चाहते हैं इलेक्शन के मैदान में ना इनके कोई मुकाबिल हो ना इनका कोई मुतबादिल हो, चाहते हैं बस हम हो, हमारे हवारी हो, आगे पीछे चेले चपाटे हो, बगल में जरदारी हो, जमहूरियत जाए भाड़ में, हमारे जीत का जश्न हो और रक्स में सारे पटवारी हो। बकौल अच्छन भाई के इनके हाथ से सख्ती जमहूरियत है, अवाम का हक खुद इरादियत तार तार है, लाठी है, डंडा है, हर ओछा हथकंडा है, धौंस है, धुतकार है, इख्तिदार की खातिर ये निजाम हर सितम को तैयार है, इख्तिदार की खातिर ये निजाम हर सितम को तैयार है। तो जिन्हों बिलियो भाई बहनों ये इलेक्शन का तमाशा लगाने लग रहे हैं, ढोंग रचाने लग रहे हैं, इससे अच्छा है भाई मियाँ लिख के दे दो, पर्ची वर्ची पर लिख के दे दो कि भैया फला फला पार्टी जो जीत गए हैं फला फला करते, इनको हिस्सा ही नहीं लेने दिया भाई, मैं इनसे निशानी छीन लिया, पीटीआई वालों से एक बार फिर निशान छीन लिया इनका, किसी को कद्दू दिया है, किसी को करेले दिए हैं, आलू सब्जी मूली गाजर टमाटर मटर मेथी पालक दिए हैं, किसी को ये चमचे कड़छे दिए हैं। हाँ जी, जब किसी भी सूबे की आवाम को आप आगे खुद इरादियत नहीं दोगे, उनसे उनका मैंडेट छीन लोगे, तो भाई मियाँ लोगों के दिलों में नफरत पड़ेगी, और ये जरदारी और शरीफ खानदान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत पर खड़ा है भाई। इनको पता है अवाम वोट नहीं देंगे, एस्टेब्लिशमेंट के जूते पालिश करने से ही वोट मिलेंगे। मैं एक बार फिर बताऊं कि मुझे पीटीआई वालों से कोई हमदर्दी नहीं है, ये पीटीआई वाले खंबे हो सकता है ये गिलगित में अगर वो जीत भी जाएं तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो इन नून लीगियों को और पीपल्स पार्टी वालों को ज्वाइन कर रहे हैं, देख लेना। मुझे दुख इस चीज का है कि वहां के जो अवाम है वो जिसे वोट देना चाहते हैं या जिसे देंगे उनका वोट उधर नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा, तो फिर अवाम में इस निजाम के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, और जब वो निजाम से नफरत करेंगे तो फिर उन्हें कहा जाएगा ये पाकिस्तान से नफरत करते हैं, और उधर एक बार फिर पीटीआई वाले निजाम का खेल खेलने लगे हैं, यानी निजाम से लड़ने के बजाय आपस में ही एक दूसरे को पेलने लगे हैं। यानी बजट आ रहा है उसके लिए कोई तैयारी शयारी नहीं की है इन लोगों ने अपोजिशन के किरदार के लिए। अपोजिशन तो ये देखो, हुक्मरान तो चलो जैसी भी हुकूमत थी, जो भी बदतरीन हुकूमत है, उस बदतरीन हुकूमत से भी अपोजिशन ज्यादा बदतरीन है, यानी इनकी तरफ से कोई अपोजिशन नजर आ ही नहीं रही है। तो सही में बेलियो भाई बहनों, एक और इशू मैं डिस्कस करना चाहता था, शुगर में, यानी पूरी दुनिया में शुगर में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें 30% लोग शुगर के मरीज हो गए भाई मियाँ, 30% लोग भाई मियाँ। कोई भी चीनी का जरा सा बाइकआउट करना तो दूर की बात, जरा उसको कभी में भी नहीं ला रहा। आइसक्रीमें खाई जा रही है, चाय पी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, मार मार के तबाही फेर दी इन्होंने खा खा के मीठा भाई मियाँ। ऐसा लग रहा है कि अवाम शुगर माफिया के लिए और शुगर के मर्ज के लिए काम कर रहे हैं, शुगर माफिया की तोंद बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और शुगर का मर्ज बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। खुदारा रहम कीजिए, थोड़ा मीठा कम कर दो। तुम्हारे इसी मीठे की भूख की वजह से शुगर माफिया ने जमीनों पर पंजे गाड़ लिए हैं, काटन कपास खत्म होती जा रही है। अब सिर्फ खाओ
جیسے وہ اچھی اچھی کتابوں کی دکانیں ہوتی تھی، بازار ہوتے تھے، وہ ختم ہو گئے اور وہاں کھانے کے ہوٹل کھل گئے، وہاں اب کھابے کھل گئے ہیں، یعنی کماؤ دھماؤ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو اور مر جاؤ۔ پیدا ہونے کا جو مقصد تھا ختم۔ تو سجنوں میریو بھائی بہنوں، ایک ہفتے سے میری طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پایا۔ دعا کیجیے، اب میں آپ کی خدمت میں ریگولر حاضر ہوتا رہوں گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔